धड़कता भी है, मचलता भी है, ये दिल क्यों अचानक बहकता भी है, क्यों गुम है हर दिशा, क्यों होता है नशा, ओ क्यों आता है मजा, ना तुम जानो ना तुम जानो ना तुम जानो ना। शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, आके दिल में उतर पाती है, ओ सनम तेरी यादों की कसम, ओ ला 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 ले, ला 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 ले, ला ला ला, डूबा डूबा रहता हूँ यादों में, दीवाना बन गया हूँ मैं बातों में तेरी, अब दिन गुजरती नहीं, रातें कटती नहीं, तेरी तस्वीर से बात बनती नहीं, तो आजा, ओ तू आजा, ओ तू आजा। Wow, awesome, awesome. So here I am today, and we are recording our 41st podcast, 41st Talks with uh, Pathik Chora. He's very well-known singer of Ahmedabad. He is super duper like उनका जो वॉइस है वो इतना 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 अच्छा है, इतना सूदिंग है, आप लोगों ने भी सुना अभी। और बहुत ही सारे फैंस हैं उनके, बहुत ही सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, बहुत ही सारे लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं सिंगिंग के लिए। हम ऐसा बोल सकते हैं, जब मैंने इनको पहली बार सुना था तब आई वाज आल्सो लाइक ओ माय गॉड। ये इंडियन आइडल या द वॉइस के विनर है क्या? नहीं नहीं, अभी तो नहीं है, स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट यस, he is very well known singer of Ahmedabad, very well known singer of Gujarat, India, and yes, this is Mr. Patik Chora. So yes, let's welcome him. Thank you. We welcome you, Mr. Patik. Thank you, bro. Thank you. Thanks. सो यस, मैंने जब भी कभी आपको देखा है, हम्म। एक एक चीज तो मैंने आपके साथ देखी ही है, हाँ जी। इंस्टाग्राम लाइव हो या फिर कोई जैसे कि हमारी स्कूल का ही फेयरवेल था, तो वो हम्म। फेयरवेल हो या फिर कोई भी कॉन्सर्ट हो, आपका गिटार आपके साथ रहता हाँ हाँ। है, राइट? अभी भी जैसे आपने सिंगिंग बंद किया फिर भी गिटार हम्म, आपके साथ है, मतलब ये साथ में है। एक एक्चुअली म्यूजिशियन का देखो। जो होता है ना वो। हम्म। हम्म, एक्चुअली बहुत जब कॉलेज डेज में थे हम लोग, तो आई वाज इन साल कॉलेज, तो वहाँ पे आई हैड डन फार्मेसी। तो लोग बैग लेके आते थे, उसमें बुक्स होती थी बहुत सारी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोस्टिक्स सब चीज़ों की। आई यूज्ड टू ब्रिंग गिटार टू द कॉलेज, और गिटार के बैग में मेरी बुक्स होती थी। तो हमारे प्रिंसिपल टोल्ड मी कि ब्रो, तुम इन सब चीजों के अंदर जर्नल कैसे लाते हो, इक्विपमेंट कैसे लाते हो प्रैक्टिकल के? तो सर, एक रफ बुक तो चाहिए नोट्स के लिए। एग्जाम में थोड़ी आप वो बुक्स पढ़ाते हो, लाइब्रेरी पढ़ी है पूरी हाँ, खुली, लाइब्रेरी क्यों है? तो बोले इस चीज के लिए। तो गिटार एक ऐसी चीज है जो, हाँ, मेरे संग आफ्टर 12th के बाद आई वॉज यूज्ड टू इट। मेरे को जब पहले पहले एक्चुअली चीज ऐसी होती है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो, आप हम्म, जब तक वो इंस्ट्रूमेंट आपसे बोर नहीं होना, लोग लाते हैं, फ्लूट लाते हैं, गिटार लाते हैं घर पे, 2-3 बार बजाते हैं, फिर बोर हो जाते हैं कि भाई बजे नहीं रहा। बट जिस दिन
आपको इंस्ट्रूमेंट आपसे बोले कि अब मैं बोर हो गया, तू बजाना बंद कर, दैट डे आपको वो आ जाए, आपको उससे बोर नहीं होना है। तो इट्स लाइक कि हाँ, कोई भी माहौल हो, रात का टाइम हो, कुछ भी हो, ऐसे एक ये टेंशन दूर करने वाली चीज़ है मेरे लिए। कुछ भी हो, जो सॉन्ग्स मैं गाता हूँ तो एकदम रिलीफ मिलता है, एक अच्छे हार्मोन्स टूटते हैं उससे। तो और बहुत लोग बोलते हैं भाई तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तो गर्लफ्रेंड का मन से गिटार होता था। मतलब है यस मेरे यस पास भाई। वाओ और मेरी सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड बात इस गर्लफ्रेंड की है कि मेरे को साथ हर जगह साथ जा सकती है, पैसा कमा के देती है। कौन गर्लफ्रेंड है भाई ऐसी? हाँ एग्जैक्टली और कोई बोलती भी नहीं सामने से गुस्सा भी नहीं करती वही 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 आप जो बजाते हो टेंट्रम्स वैसे कुछ नहीं, बजती है टेंट्रम्स कुछ नहीं। हाँ, यस ऐसी यस ऐसी गुस्सा है गिटार का। तो हाँ, मोस्ट ऑफ फुल डे में मेरे साथ ही रहता है। ओके तो ओके तो या ये तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए पर अभी हम्म, जो फैंस आपको सुन रहे हैं आपको देख रहे हैं हम्म, हम्म, जिन लोगों ने आपको देखा है कई सारे लाइव शोज में कई सारी हम्म, बहुत बहुत बड़े बड़े फंक्शंस में तो उन सभी को एक एक चीज रहती है उनके माइंड में कि यार ये सिंगर कैसे बने हम्म, राइट एक पैशन होता है करियर बनाया देन हम्म, सो मैनी थिंग्स बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में से एक छोटा बच्चे थे आप तब आपसे क्या आया होगा आइडिया बड़े हुए यंग एज हम्म, में तब क्या हम्म, आइडिया आया अभी सिंगिंग परस्यू कर रहे हैं तो अभी वो कैसे हो रहा है तो हाउ हम्म। वाज योर चाइल्डहुड फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रो देखो, जैसे चाइल्डहुड सबका होता है, एक माँ बाप का वो होता है कि नहीं माँ बच्चा पढ़ के एक अच्छी जॉब पर एस्टेब्लिश चीजें करें। ऐसा मेरा भी था। एंड आई वाज क्वाइट अबव एवरेज स्टूडेंट। तो मेरे आराम से नहीं तो 80-90% प्लस टू लेके 10th तक में। एंड इन 10th आई गॉट 87-88%। और उसके बाद आई चूज बायो। तो हम्म मेरा मेन ड्रीम, चालू ड्रीम तो था कि मेरे को डॉक्टर बन। और मैं उसके लिए फिर मेहनत भी की, बट इन 12th जब परसेंटेज वगैरह आए तो उस वक्त हमारा गुस्सेट एग्जाम है 2013 या 12 के आसपास में 12th पास किया। तो उस वक्त हम गुस्सेट वगैरह था। तो आई वाज सो गुड इन गुस्सेट। अभी जैसे इंटरमीडिएट वगैरह होता है तो मेरे 40 में से 39.5 मार्क्स आते थे। तो एक मैंने छोड़ा था या ओमिट हुआ तो उसका मार्क गया था बायो के अंदर। ओह तो मुझे बायो इतना अच्छा लगता था। आई वाज सो, अभी भी मेरे को इतना क्या बोलते हैं शौक, कोई भी चीज़ को, कोई भी मेडिसिन को पढ़ने का, आयुर्वेदिक चीज़ों के अंदर पढ़ने का, तो वो शौक था मुझे। तो मुझे वो चीज़ हम्म करनी थी, बट जब रिजल्ट वगैरह सब कुछ हुआ तो मेरे कुछ 79 परसेंटाइल कुछ निकाल के ऊपर थे। तो बीजे के अंदर हमारा सब वो था काउंसलिंग का प्रोसेस। तो हमने वहाँ पे जाके सब चीज़ें करी, 2-3, अब उसमें क्या एमबीबीएस की जितनी सीट्स थी तो वो निकल चुकी थी मेरे उसके आगे। और जो सीट्स बची थी वो बीडीएस की थी। एंड मुझे बीडीएस करना नहीं था डेंटल का। तो फिर मेरे फादर ने कहा बेटा क्या करना है बताओ, अब तेरे पास तो है नहीं, सेल्फ फाइनेंस वाला अभी वो सीन हो नहीं सकता था घर पे। तो वो बोले तुमको ड्रॉप है तो ड्रॉप ले सकते हो, अगली बार तुम कुछ और देखे नहीं फिट देखे। तो उसको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। तो माय फादर टोल्ड मी कि ऐसा कर, यू गो टू कनाडा, आप वहाँ पे जाओ। तो कोई भी क्या बोलते हैं कोर्स के लिए वो सेटअप दे और कोर्स जो भी चीज़ें। तब मुझको गिटार बजाने का कुछ शौक नहीं था। तो जब मेरा बर्थडे था 10th या 11th क्या 10th या 11th में जब तब मेरा बर्थडे था, तो मेरी एक मासी है उनका खुद का म्यूजिक शॉप है अपने मासी के रास्ता पे, शर्मा म्यूजिक। ओह हम्म तो मैं उनके यहाँ पे ऐसे ही वैकेशन में मैं गया तो शी गिफ्टेड में गिटार। मैं फर्स्ट गिटार तो उन्हें दे दिया। बोले हाँ, मैं लाया घर पे जैसे सबके साथ होता है, 2-3 दिन बजाया फिर माले पे चढ़ा दिया। तो मेरे फादर को बहुत शौक है ये सब हारमोनियम में उन सब चीज़ों का। तो मुझे गाने का शौक चाइल्डहुड से ये था कि मेरे फादर गाते थे। तो उनका प्रोफेशन नहीं, उनकी भी हॉबी थी ये। तो उसके अंदर मेरे को थोड़ा शौक लगा कि हाँ हारमोनियम, तो मुझे हारमोनियम बजाना आता था, सब चीज़ आती थी। तो जब मेरी मासी ने गिटार गिफ्ट किया तब मैंने उतना कुछ ध्यान नहीं दिया। बट आफ्टर 12th तब एक साल मेरा क्या बोलते हैं ड्रॉप टाइप हुआ जिसके अंदर मैंने एडमिशन नहीं लिया। उस टाइम पे हम्म मैंने थोड़ा सीखना चालू किया। मैं देखो कुछ नहीं, घर पे बैठे हैं कुछ करते हैं। तो उस वक्त मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पे गिटार के कॉर्ड्स देखे, ये देखा वो देखा, थोड़ा लाइट हुआ कि हाँ भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं चालू किया। अब उसके बाद
मुझे वापस फोकस करना था कि हाँ कनाडा जाना है, वहाँ पे जाकर गिटार का क्या काम है बेटा, वहाँ पे तो कुछ काम नहीं होगा तुम्हें। तो फिर मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया कनाडा के अंदर, क्या केमिकल लैब टेक्नीशियन का एक पोस्ट आता था उसके अंदर। एंड आई हैड पेड द फीस, कुछ सब कुछ डन टाइप हो चुका था उस चीज़ का। एंड आई वाज अबाउट टू फ्लाई कि हाँ भाई हो गया है। बट मेरे फादर ने बोला कि चल हो गया है, एंड जनवरी में इनटेक है, तो उसकी हमने एडमिशन फीस भर दी थी, वीज़ा वगैरह सब कुछ कर दिया था। मतलब बट फिर भी एक एडमिशन इन फार्मेसी, अभी जो काउंसलिंग आएगी सेकेंड ईयर वाली जो 1 साल के बाद आई, उसमें आप एडमिशन ले लो। तो मैंने उसके अंदर बी फार्म के अंदर स्टार कॉलेज है अपने, वहाँ पे हाँ ले हाँ लिया। तो वहाँ पे मैं पहुँचा 2 महीने बाद आराम से, क्योंकि जब काउंसलिंग वगैरह चलती रहती है, दूसरी काउंसलिंग फाइनल काउंसलिंग करके, तो मेरे से ये सीन हो गया कि शायद अगस्त या सितंबर में क्लासेस चालू हो जाते हैं। तो मैं पहुँचा अराउंड जनवरी में वहाँ पे पहुँचा क्यों, क्योंकि मेरा जो वीज़ा, आई डोंट नो कैसे क्या हुआ, बट वो कुरियर कंपनी की कुछ गलती थी, कुछ था, तो वहाँ पे लेट पहुँचा। तो जो ओरिएंटेशन का टाइम होता है ना कॉलेज का, हाँ। वो स्किप हो गया था। ओहो। डेस्टिनी ऐसी थी, क्या हुआ पता नहीं, बट वो ऐसा हुआ। तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ, मेरा वीज़ा पूरा पूरा वापस आया। बट मैं ऐसा बोला कि आपका ओरिएंटेशन का डेट से आगे आया है ना वीज़ा, नहीं 8 तारीख की ओरिएंटेशन डेट थी, तो अगर आपको 10 तारीख को आया तो हम नहीं लगा सकते उस बेस पे। तो आपको नेक्स्ट इंटेक है ना उसमें जाना। तो आई वाज लाइक पापा यार 1 साल का तो मैं यहाँ वो चीज़ हो चुकी है जॉब का, अब मैं दूसरा साल तो नहीं लूँ। तो फिर बोले कोई बात नहीं, अभी बीकॉम यहाँ पे कर रहा है तो कर ले, क्लास के बाद फिर चले जाना। तो चलो हाँ। कोई दिक्कत नहीं। तो वो साइड में रख के मैंने 6 मंथ, यानी एक सेम तो खत्म होने, जनवरी में वापस सेम की एग्जाम आ जाती है। तो बता दो कि बीकॉम कंटिन्यू होता है ना यहाँ पे, वो एक सेम तो चला गया, खत्म हुआ करके निकल जाएगी। तो आई वाज गुड इन स्टडीज। तो मैं गया और जाके मैंने कॉलेज के अंदर पहला दिन भरा, तो मेरा प्रिंसिपल के एन पटेल करके, तो ही वाज सो एंग्री में कि अब 2 ढाई महीने हो गए आप अभी कॉलेज आ रहे हैं, ये है, वो है। तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारी मिड सेम्स थी, यानी मैं जो पहुंचा उसके 2 दिन में मिड सेम्स थी। तो हमको क्वेश्चन लिखा है मिड सेम के लिए भाई, ये है तो देखेंगे। तो फिर मैंने क्वेश्चन वगैरह देख के और क्या बोलते हैं यूट्यूब पे सर्च, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के सर्च मारे क्वेश्चन थे। मैं सर्चिंग का शौक था पहले से ही, मैं बुक्स भी लाइब्रेरी से कुछ नहीं ली, मैंने क्वेश्चन दिए तो मुझे 15 20 30 आएगा, मैंने मारे और मिड सेम। तो उस वक्त मैं सिर्फ सर्फिंग कर करके मैंने बिना बुक्स खरीदे चीज़ों के अंदर आई गॉट अ गुड मार्क्स इन मिड। तो प्रिंसिपल बोला लाइक तो कोई कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं इनका मेन सेम्स में क्या होता है। तो फर्स्ट सेम का ये सीन होता है कि फर्स्ट सेम जब खत्म हो जाता है और सेकंड सेम चालू हो जाता है बिना रिजल्ट आए, और सेकंड सेम के अंदर फर्स्ट सेम रिजल्ट। तो मेरा कॉलेज जाना जनवरी फरवरी में चालू हुआ। तब हमारे कॉलेज में एक इवेंट होता था पनाश करके, जो कल्चर होता है मोस्ट ऑफ कॉलेज में। तो उसके अंदर साल इंजीनियरिंग, साल केमिकल इंजीनियरिंग, साल आर्किटेक्ट, साल ऐसे कम से कम 5 6 कॉलेज साल के ही कैंपस वाले और फार्मेसी ये मिला के ऑडिशंस होते थे, जिसके अंदर आपको जाकर ऑडिशन देना जज के सामने, इंडियन आइडल टाइप का बट छोटा साल के कैंपस। तो उसके अंदर मुझे पता चला ऑडिशन है, मेरे एक सर थे अनिरुद्ध सर करके जो फार्मेसी में थे। तो मतलब फिर भी जाके क्या है तो कुछ गाना वगैरह आपको दिया, तो देख के आते हैं क्या है, अपने कॉलेज में बैठ के ऐसे भी कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैंने पास हो गया, एक राउंड गया, दूसरा राउंड गया, थर्ड राउंड हो गया। तो थर्ड राउंड के अंदर पूरे कैंपस में से उन लोगों से 5 लोग सिलेक्ट किए जो पनाश के दिन नाइट के दिन जाने वाले थे। तो आई वाज इन दैट। तो मुझको पनाश नाइट पे और ये सब चीज़ें करने में हुआ ऐसा कि क्लास बंक करने मिलती थी कि आप पनाश के लिए जा रहे हो ऐसा करके। तो प्रिंसिपल की नज़र में मैं तब भी था कि भाई नहीं ये बंदा ऐसा ऐसा सीन नहीं है। तो पनाश का ऐसा पूरा हो गया। तो उसके बाद पनाश जब हुआ तो मैं 5 टॉप टॉप 5 में तो था ही पनाश में सिलेक्ट होने में। और पनाश के नाइट के दिन आई वाज रनर अप पनाश। तो सब कुछ तो कॉलेज में ये है वो है। तो प्रिंसिपल बोले हाँ कभी खुशी की बात नहीं, प्रिंसिपल ने मेरे को सब उनके हाथ से मुझको गिफ्ट वगैरह मिला, ये सब हुआ। तो मतलब कोई खुशी की बात नहीं, रिजल्ट आने तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर गया वो बता दो। तो फिर जो मैंने बताया तुमको गिटार वाला वो सीन हुआ। तो उस दिन ही रिजल्ट आया था एंड सबकी हमारे क्या असेंबली होती थी, असेंबली में बैठ के बस प्रिंसिपल खड़े होकर सबकी पढ़ ले रिजल्ट के दिन तो पक्का। तो मुझे पता नहीं रिजल्ट आ चुका, मैं रिजल्ट आ गया मुझे पता ही नहीं ऐसा करके। तो मैं कॉलेज पहुंचा, गिटार के अंदर बोला आओ आओ सिंगर साहब आओ। हाँ जी सर बोलिए।
तो सब 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 पूरे स्टैम्प के लोग खड़े हैं हमारे। तो बोले रिजल्ट आ गया पता है आपको? जी सर पता है आ गया। तो बोले क्या आया आपका? सर ड्राइवर में देखा नहीं अभी तक। फिर करके बोला अच्छा अच्छा। तो बोले मैडम को बोला इसका रिजल्ट निकाल के लाओ जरा, इनका देखते हैं रिजल्ट। So I was second in Oh. all the stems. नहीं Oh. कहा था मैंने। और इनका Oh. एकदम मुंह ऐसा छोटा सा। Hmm. वहाँ पे थे हम जो बताया प्रिंसिपल ने मैम को बोला कि इनका रिजल्ट लेके आइए। तो रिजल्ट लाए मैम सर ये सेकंड आया है पूरे सेम के अंदर। लेकिन क्या उसने ऐसे करके देखा ओके ये रिजल्ट। आई वाज लाइक हम सेकंड आया हूँ। फिर मैं जाके देखा खुद का नाम देखा अरे नाम सेकंड आया हूँ भाई कांग्रेचुलेशन। फिर लोग मेरे को बोले ये तो इट वाज लाइक कि दोनों चीज थी मैं गिटार भी म्यूजिक को भी समझ पास Hmm. था एंड भी समझ गया था। ऐसे फर्स्ट टाइम गया सेकंड टाइम गया। So I was eagerly waiting for events time कि वो आए तो पनाश आए। तो मैं उसके लिए चीज़ें करता गया और अलग से यानी फिर जो फर्स्ट पनाश था तो मैं वहाँ पे क्या बोलते हैं मुझको हाँ एक चीज़ हुआ कि जो मुझको इस चीज़ की इंस्पिरेशन कहाँ से है। तो Hmm. मैं ढूंढ ही रहा था कि लाइफ में क्या करना है फ्यूचर। तो मैं पनाश पे पहली बार चढ़ा तो पनाश पे जो हमारा स्टेज था वो क्वाइट ग्रांड स्टेज फॉर अ कॉन्सर्ट क्योंकि उसके एक दिन बाद निष्ठा मनचिंता का कॉन्सर्ट होना था तो वो स्टेज हम यूज करते थे। तो एकदम वो जो स्पॉटलाइट आपके ऊपर आती है वो फील हो मेरा गाना वो पहली बार जब हम मिले तो जैसे आई स्टार्टेड वो पहली बार इतना गाया मैंने ऑलमोस्ट लाइक जोरदार एकदम चीयर अप वाला। Wow. एंड Hmm. ये जो मेरे डूड है मेरे को फ्रेंड कहना आई वाज लाइक कि भाई नहीं ये फील जिंदगी भर चाहिए। इस ये कुछ अलग बात है ये चीज़ है ना मेरे को जिंदगी भर चाहिए हर बार मैं इस Hmm. चीज़ के लिए जी सकता हूँ। तो वो एक मोमेंट है Oh. मेरा वो अभी यूट्यूब पे भी उसका वीडियो है मेरे साथ वो पहली बार जो मैं सब कुछ समझता वो मेरे Hmm. ख्याल Yes. से वो एक ऐसा मोमेंट जब मैंने ऐसा अंदर ही सबकॉन्शियसली Hmm. सो ये जिंदा तो उस वो मोमेंट था जो मेरा जो मैंने पनास के फर्स्ट ईयर में महसूस किया। तो वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन था कि मेरे को ये चीज़ जिंदगी भर चाहिए कब तक Hmm. वो पता नहीं बट ऐसी चीज़ चाहिए ऐसे ऐसे मोमेंट्स चाहिए मुझको लाइफ के अंदर कि हाँ सब आप और वो फेम वाला सीन नहीं बट वो एक फील ही अलग थी आपके पास स्पॉटलाइट हो आपके नीचे लोग हैं आपको सुन गा रहे हैं। तो दैट वाज क्वाइट इंस्पिरेशन फॉर मी और मुझको उससे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली लाइफ के अंदर। वो चीज़ मैं हर बार सोच के सोचता था कि नहीं मुझको वो चीज़ करनी है और उसी चक्कर में तो फर्स्ट ईयर मेरे लिए जो गिटारिस्ट था पीछे बंदा बजाने के लिए और सेकंड ईयर के Hmm. अंदर मैं गिटार सीखा। यानी मेरी Oh. कॉलेज होती थी 9 बजे। आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 o'clock पढ़ाई के लिए नहीं गिटार सीखने के लिए। मैं दो एक डेढ़ घंटे से गिटार पे नहीं आता मैं बजाता रहता था। कॉर्ड्स Hmm. देखे ये देखा वो देखा बहुत चीज़ें पॉलिश करी। तो क्या बोलते हैं सेकंड ईयर के अंदर मैं आई वाज मैं खुद गिटार प्ले कर रहा था। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें बड़ी फिर थर्ड ईयर में कुछ शोज वगैरह मिलने लगे थोड़े बाहर के ऐसे थोड़ी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ऐसे नहीं बोलते कि जो होना होता है वो लिखा ही होता है। आप कितना भी कुछ हो आप डॉक्टर बनना चाहो आप बाहर जाना चाहो बट वो किस्मत ने आपको पटक देती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है हाँ. वाला सीन है जो Hmm. होता है अच्छे के लिए होता है। मैं यही चीज मानता हूँ कि आज हमको वो चीज समझ नहीं आ रही कि यार मेरा वीजा क्यों वापस आ गया। अब मैं उस दिन वो चीज लेके सोच के बैठता कि यार मेरा वीजा वापस आ गया मेरे पैसे लग गए एडमिशन में और दैट वाज क्वाइट अ लॉस फॉर मी कि मैं एडमिशन जो फीस भरी तो डॉलर का भाव थोड़ा ऊंचा था एंड 2-3 महीने बाद वो नीचे आ गया था मतलब 2-3 लाख रुपए से मेरे को फीस के ट्रांजेक्शन लग चुके थे। तो Hmm. तब मुझे कुछ चीज समझ नहीं आई बट आगे जाकर आपको पता चलता है कि हाँ क्यों हुआ इसलिए हुआ कुछ वजह होती है। Yes. 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 ये सीन Of है। course. Wow. सुपर्ब लाइक आपकी भी जो लाइफ स्टोरी है वो रोलर कोस्टर जैसी है। रोलर स्कूल में कोस्टर गए जैसे एंड अभी भी वैसा ऐसी होनी चाहिए ब्रो। लाइफ ऐसे ऐसे हम्म ऐसे चले तो मजा नहीं है ऐसी होनी चाहिए ये लाइफ। हाँ तो ही मजा आएगा ना ऊपर जब जाएंगे तब थ्रिलिंग होगी हाँ कि नहीं अभी हाँ हैप्पीनेस है और अभी ऊपर खुशी जाने में मजा नहीं है ऊपर का जो सफर उन्हें बोलते सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। है यस देखो ये सिंगर की निशानी है कि वो लाइंस को जोड़ दे हाँ यस यस So, इसलिए okay, so this is the life story of Pratik Chora. हम्म, So many incidents, true life incidents और बहुत ही सारी चीजें। तो yes, everyone, ऑडियंस जो भी देख हम्म, रही है हमें जो सुन रही है हम्म, जो सुन रही हम्म, है ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे वो लाइक की करते जाइए। ऑडियंस जो देख रही है वो कमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पथिक चौरा की भी चैनल है यूट्यूब पे वो सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पेज है उनका वो फॉलो कीजिए।
तो उनका उसमें आपकी उनकी लाइफ स्टोरी भी दिखेगी प्लस उनके सॉन्ग्स भी सुनने को मिलेंगे। तो यस, तो so जैसे I हाँ have स्टोरी some बोलिए yes बोलिए। I have some questions for you like हम्म थोड़े रैपिड फायर जैसे हैं और हम्म, एक जो है वो थोड़ा सिचुएशनल सिंगिंग है। बोलिए। सिचुएशनल सिंगिंग मतलब मैं आपको सिचुएशन दूंगा उसके ऊपर से आपको हम्म, कोई सॉन्ग जो भी याद आए वो आपको गाना ओके। है, राइट? सो फर्स्ट इज इट्स टाइम टू वेक अप, आप अभी उठे हो तो कौन सा सॉन्ग? अभी अभी उठा हूँ तो कौन सा सॉन्ग गाऊंगा? हम्म। आ, गजब का है दिन, सोचो जरा, वाह। ये दीवाना। नहीं, एक दो लाइन्स तो गानी पड़ेगी आपको, मतलब अच्छा। फ्रेंड्स को भी सॉन्ग। गजब का है दिन, सोचो जरा, ये दीवानापन, देखो जरा, तुम हम भी अकेले मजा आ रहा है, कसम से, कसम से। ये मैं गिटार को देख के गाता हूँ उठ के। ये तो एक ये क्वेश्चन था मेरे माइंड में, मैं पूछने वाला था। मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग के बाद पूछूंगा या फिर अभी आप बोल दो तो अच्छा है, तो थैंक बोलिए यू। बोलिए। यस, सो नाउ इट्स टाइम टू ईट योर ब्रेकफास्ट। Eat your breakfast. हम्म, ब्रेकफास्ट के अंदर ब्रो ऐसे कोई, मैं एक्चुअली और else मुझे कुछ सही बताऊं, भी, मैं आप कुछ भी खा मेरा रहे हो, कोई भी खाने की चीज है। खाने खाने की चीज के लिए मेरे पास अ, नहीं ब्रो, ऐसा कुछ मतलब खाते वक्त तो कुछ गाना याद नहीं आ रहा, सही बताऊंगा। खाते वक्त आई वाज सो कॉन्सेंट्रेटेड खाना की खाना ही है, तो गाना नहीं आता दिमाग में। और नहाते वक्त आ सकता है कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, वो मैं गा लेता हूँ कभी कभी। खाते हाँ। वक्त मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो ओह यस। भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की पटा रहा था, ओ रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की पटा रहा था, तो मुझे दोस्ती लगी तो मैं क्या करूं। ऐसा कुछ। ओके, सो आपने जैसे बोला कि आप नहा रहे हैं अभी, हम्म, तो ब्रेकफास्ट से पहले हम नहाना तो भूल ही गए। हाँ। नहाते नहाते क्या गाओगे आप? उसमें कोई ट्रेडमार्क सॉन्ग है हमारा कि ठंडे हाँ। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहाना आए ना आए, नहाना चाहिए। यस, तो अभी आप जॉब के लिए निकल रहे हो या फिर आप जॉब पे हो आपकी वर्क स्पेस पे, तो कौन सा सॉन्ग है? यूरोप पे जाने के लिए। हम्म, हाँ, this one। जॉब के लिए हम्म, चला जाता हूँ किसी की धुन में, ओह। धड़कते दिल के तराने लिए, मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वाह। और अभी एक लास्ट, कि हम्म, यू आर गोइंग टू योर बेड, यू आर गोइंग टू स्लीप। going to sleep। मेरे पास ऐसे लोरी वाले बहुत गाने हैं, यानी जो मेरे को अच्छे लगते हैं स्लीपिंग टाइम के लिए। इसलिए एक दो गाने गा सकता हूँ। इसमें एक सॉन्ग है अरिजीत सिंह का, जो बर्फ मूवी से है, सांवली सी रात। उनमें जो एक हस्की वॉइस में जो सॉन्ग गाया ना भाई, बहुत, आपने अगर सुना नहीं हो तो आप सुनना सोते वक्त, सांवली सी रात फ्रॉम बर्फी। तो उनमें जो हस्की वॉइस हस्कीनेस यूज किया ना, तो आपको ऐसे नींद आ जाए, 5 मिनट में नींद आ ही जाएगी। ओह। तो सॉन्ग इज लाइक बर्फ के टुकड़े से चंदा देखो आधा है, धीरे से चकना है, ओ हंसने रुलाने का आधा पौना वादा है, खिड़की से तकना जरा।
ये जो लम्हे हैं लम्हों की बहती नदी में हाँ भीग लूं मैं भीग लूं ये जो आंखें हैं आंखों की गुमसुम जुबां को मैं सीख लूं सीख लूं अनकही सी गुफ्तगू अनसुनी सी गुफ्तगू बिन कही बिन सुने अपनी बात हो गई सांवली सी रात हो खामोशी की बात हो बिन कही बिन सुने अपनी बात हो गई. Wow, wow, amazing, amazing, amazing. Wow. Yes. So singing part is over. Now rapid fire questions. Like something that scares you the most. Scares you the most. Uh, कि मैं बदलना नहीं चाहता हूँ यानी मैं जैसा भी हूँ ना ऐसे चेंज Yes. Okay. Then something that makes you happy. म्यूजिक Yes. Something that annoys you the most. एक्चुअली सीन ये है कि देखो हम सिंगर्स हैं बट हमसे ज्यादा सिंगर्स और ज्यादा म्यूजिक का ज्ञान रखते हैं ऑडियंस तो जब आपको बोलते हैं कि अरे Hmm. आप ऐसे नहीं आप ऐसे करिए आप ऐसे करिए लोग के ऐसे व्यूज होते हैं ना भाई मैं सिंगर हाँ. मुझे पता है कौन सा गाना बज सकता है कौन सा नहीं बज सकता. आप Yes, चार yes. चार बंगड़ी आके बोलेंगे यहाँ पे तो कैसे बजाऊंगा चार चार बंगड़ी में गिटार. हम्म. कभी कभी नहीं, ये ऑडियंस को समझना पड़ता है कि कभी कभी जो सिंगर्स होता है वो उनकी तरह से मॉडिफिकेशंस करते हैं हाँ कि जी सॉन्ग को हाँ थोड़ा अलग जी तरीके से कैसे गाया जाए. सही बात. नहीं बट बहुत सारी रिक्वेस्ट भी तो भी वैसे आती है एकदम अनप्रिडिक्टेबल होती है मैं बट ट्राई करता हूँ करूँ बट अब अनप्लग्ड आर्टिस्ट बुला के आप रिक्वेस्ट फॉर गरबा देन डू देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद यू. हम्म. कि अब उनको मना भी नहीं कर सकते और चीजों में कोई दिक्कत नहीं तो वो थोड़ा अनॉय हम्म. करता है बट इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब तो चलता है. Yes, yes. So, yeah, if we talk about moments, then which was the happiest moment of your life? हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ है म्यूजिक को लेके या फिर चीजों के अंदर कोई भी आपकी पूरे पूरी लाइफ लाइफ. में कोई भी एक मोस्ट हैप्पीएस्ट हैप्पीस्ट मोमेंट मोमेंट. ऑफ माय लाइफ इज लाइक जब मैंने म्यूजिक से फर्स्ट पेमेंट लिया था इट वाज 4000 रुपीज मैंने एक परफॉर्मेंस किया था उसके लिए एंड आई गिव इट टू माय मदर एंड माय मदर सेड कि पापा को बोला कि पति लाया है ऐसे तो मैं जो फादर की मेरे फादर की आंख में जो थी ना चमक ऐसी दैट वाज Hmm. लुकिंग आई लव देम कुछ किया आपने थोड़ा कुछ किया Yes, 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 ऐसा तो दैट वाज हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ yes. Okay, so something you are proud of. माय लाइफ. आई एम प्राउड ऑफ कि मैं अच्छा ह्यूमन हूँ यार ऐसा लगता है मुझे कभी बहुत अच्छा इंसान हूँ. मुझे प्राउड है इस चीज नहीं, का. आप है, yes, yes. Okay, a fear you have. किस चीज का सबसे ज्यादा डर है? डर डर तो कोई ऐसे ऐसे कोई मेरे को स्पेसिफिक चीज का डर है ही नहीं बट हाइट्स के में हाइट से डर लगता है. Okay. Um, then yeah, something. नहीं, ये तो हो गया. Something you can't live without. तो it's obvious answer. Yeah. A fun fact about you. अपन तो दिमाग में इज दैट कि बहुत सारी बार ऐसा सीन होता है कि जैसे किसने इवेंट बुक कराई किया what are the songs you are going to sing so उनको बोला yeah I have a playlist but I never had a playlist of mine. I just go to the stage what I feel I sing and I come. Wow. I said I didn't have any playlist with me. I just go to the stage, analyze the crowd. What is the crowd age factor and what is the operating power and the ability. Based upon that, my songs are there.
तो फन फैक्ट वो ये कि मैं कभी रिक्वेस्ट बनाई नहीं आज तक, मैं जस्ट जस्ट कोशिश करता हूँ मैं गा दूँ। ओके। तो ये चीज हमें पता चल गई आपकी। सो अभी ये पॉडकास्ट और टॉक्स ऑन एयर होने वाले हैं तो सब लोग अभी आपको बुलाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज है सेम मतलब सेम लॉजिक तो कल्चर। होती थी तुम्हारा जब शो, तुम्हारे जो अपने क्या बोलते हैं किया था फेयरवेल वगैरह, तुम थे हम्म। ना फेयरवेल के अंदर, तो हाँ इट वाज मैं था। आल्सो कि मेरा कुछ ऐसे प्रिपेयर नहीं था कि क्या करेंगे क्या गाएंगे। जो आर्टिस्ट थे हाँ। वो तुम्हारे कि भैया व्हाट विल यू परफॉर्म टुडे, आज क्या परफॉर्म करेंगे, बट साइड पे थोड़ा देखते हैं क्या है, क्राउड हम्म। सामने उसके साथ निकलेंगे सॉन्ग अपने, तो ऐसा होता है वो एकदम। और जो वो जो होता है ना ऑन स्पॉट, वो अलग ही हाँ। होता है, आप कितना यस। प्रिपेयर कर लो, बट जो चीज़ ऐसे ऑन स्पॉट होती है ना वो मजा आती है। यस। तो नहीं, मैं एक हमारे फेयरवेल की एक छोटी सी ग्लिम्स है वो रखूंगा। तो हम्म। ऑडियंस को भी वो भी देखेगी क्या फील थी वो जब आप वो गिटार बजा रहे थे, वो कान बज रहा था। बट दैट वाज वन बहुत। ऑफ माय टॉप 10 शोज में एक शोज है वो मेरा, वाह। आपकी स्कूल का। ये वेट वो क्राउड भी इतना अच्छा था एंड जो एम्बियंस अच्छा मिला, रिस्पांस मिला, बहुत बहुत बढ़िया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कि ऐसा कुछ होगा। आई वाज लाइक हाँ थोड़े बच्चे होंगे, गेम सा क्राउड होगा, बट नहीं, इट वाज इंजॉय, आई टू एंजॉयड परफॉर्मिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। तो या एंड द नेक्स्ट ईयर मुझे सेम कॉल आया कि हाँ A1 हाई स्कूल का हुआ है, तो मेरा तब एक इवेंट था तो मैं कर नहीं पाया। मेरा एक दोस्त है हर्ष, तो उसमें उनके ब्रो ऐसा ऐसा है एंड कर ले तू, तो ब्रो बोला ये सीन है ऐसा है, मैं कहा, भाई तू कर ले, तो आके मेरे को बोला कि भाई मजा आई। उसने परफॉर्म किया एंड उसको वहाँ से भी जैसे आप मेरे से जुड़े हो ऐसे उस बैच के बच्चे उससे जुड़ रखे हैं साथ में, एंड मतलब कि भाई वाह। नहीं वो इवेंट बहुत अच्छा हुआ एंड बहुत अच्छा क्राउड, आई टोल्ड यू। Yes, yes. So some this or that questions. First is beach or mountain? which is Okay. which Uh, then fancy restaurant or local street food? street food, Okay. Relaxing or exploring? relaxing, Have a plan or go with the flow? go with the flow, Yes, we can relate it because आपका playlist नहीं है. Yes. Then countryside or city? um, city, Okay. Then road trip or flying? road trip, Okay. Then pav bhaji or pani puri? पानी पूरी, Okay. So talk to dogs or talk to cats? So are you a dog lover or cat तो मैं आई एम नॉट अ पेट लवर, नहीं ऐसा नहीं, मेरे को कुछ कुछ चीज़ है उन लोगों से, बट मुझको पेट्स में नहीं ऐसा नहीं होता, मेरे को कभी एक्चुअली है कुछ हिस्ट्री है पेट्स के संग मेरी, तो मेरे को बनती नहीं थी ज़्यादा पेट्स के lover? साथ। तो आई एम नॉट एनी पेट, और डॉग भी नहीं कैट भी नहीं। Okay. Speak Spanish or speak Chinese? स्पेनिश आई थिंक, Okay. So yes, get $1 a day or $1 million a life. दैट $1 डे, Okay. Yes. Then build a house or build a apartment. अपार्टमेंट, Okay. Then adventure or comfort. एडवेंचर, हमारा काम Books. ही एडवेंचर वाला सीन है। Yes. Then books or movies. मूवीज, मैं Okay. मान मुझे दो चार बुक पढ़ी होगी ब्रो मेरी लाइफ में, बट मैं इतना बुक नहीं पढ़ता था। आई वाज लाइक यहाँ एक दो पेज हो गए फिर हाँ, नींद आ गई तो सो जाएगी, मूवी चलती रहती है। Okay. Then tea or coffee. टी, नो डाउट, Okay. शो से पहले Then चाहिए। pizza or pasta. पिज्जा, Okay. Then yeah, nights in or nights out. नाइट, सॉरी, Nights in or nights out. नाइट सॉन्ग, Okay. Yes. So someone question like
someone that makes you happy? Someone that's make me a person, Hmm. my mother, Okay. Someone that inspires you. my father, always. Someone that makes you laugh. Uh, my friends, Okay. Someone you love to party with. uh, again my friends, bro. Then yes, okay. Someone which whom on you are proud of. And my sister, my younger sister, who's doing well in her studies and And yeah, someone you think is beautiful. as someone means any someone. या someone गर्लफ्रेंड भी हो सकती है सिस्टर मदर कोई भी. Okay, okay. Uh, hello? Just wait, just wait. Again, Sorry. my mother. Okay, okay, yes, expected answer. Yeah. Yes, so here a rapid fire round is over, Mm, and mm. we are heading towards your biggest initiative. So which do you think was the biggest initiative of your life? Biggest initiative of my life. Uh, to start music, I think that initiative जो मैंने लिया तो अभी मुझको उस चीज़ का वो मिल रहा है चीज़ों में कि और मैं हैप्पी हूँ कि हाँ मैंने इनिशिएटिव लिया कि मैं म्यूजिक परस्यू करूँ मेरे फादर से टॉक करके जो बात करी he also supported me. So I think that is the biggest initiative. Okay, yes, yes. So yes, we are heading towards our last thing, and the main, very main thing of our podcast is your vision. Mm-hmm. Like, what do you want to do next? नेक्स्ट नेक्स्ट वो अभी चीज़ जैसी है कि हाँ अभी तक लाइफ अपने वर्क कर लिया चीज़ों के अंदर एंड क्या कोर्स वगैरह सब कुछ बढ़िया है बट अभी भी जो चीज़ मिस आउट करी है वो चीज़ है कि हाँ अभी गुजरात थोड़ा एक्सप्लोर हुआ बट आपको पूरी कंट्री के अंदर आपको चीज़ करना है तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ सम रियलिटी शोज वगैरह जो कि है तो आई एम थिंकिंग कि हाँ कोई रियलिटी शोज में ट्राई करते हैं बट मैंने किया हुआ Hmm. बट उनके अलग ही इश्यूज है जो यानी उनको एक्चुअली दे नीड दिस डेट मैं आपको बहुत ही सही बताऊं दे नीड दिस टू फ्रैंकली Okay. मैंने एकदम असाइन टू एक ऑडिशन दे रखे हैं नया के एंड मैंने ऐसा नहीं मैं सिर्फ सुन के बोल रहा हूँ मैं देख के बोल रहा हूँ चीज़ें जो फॉर्म्स में लिखी हुई आती है ऐसा करके Hmm. तो आप के पास एक स्टोरी होनी चाहिए उनको टच करो तो उनको कोई एंड में उनका शो भी चला तो दे विल नीड की ऑडियंस कनेक्ट कर रहा है एंड बाय गॉड गेस टच वुड ऐसी कोई ट्रेजिक स्टोरी है नहीं अपनी लाइफ के अंदर Yes, yes. तो लेट्स सी और उसी भी वजह से मैं सोचा कि अभी मैं उसका सोच रहा हूँ बट मेरा लास्ट एक सिंगल जो था मैं अपना ओरिजिनल कंपोज सॉन्ग तो मैंने लास्ट ईयर मार्च के अंदर आउट किया था इंडस पर्सनल से प्रमोशन था सब कुछ था तो मैं ओरिजिनल कंपोजिशन भी कर रहा हूँ तो उसके अंदर एक बिलीव म्यूजिक करके लेबल है जो मोस्ट ऑफ श्रेया घोषाल अरिजीत सिंह इन सब चीज़ों उन लोग को मैनेज करते हैं एंड सेम Hmm. कंपनी हमारे लिए सॉन्ग कुछ कर रहे हैं जो आप स्पॉटिफाई गाना यूट्यूब इंस्पाइजी म्यूजिक सब चीज़ कर रहे हैं तो ये फर्स्ट सॉन्ग मेरा दिल करके जो सॉन्ग रिलीज हुआ था लास्ट ईयर एंड उसका नेक्स्ट सॉन्ग विद इन 1 or 2 मंथ आ जाएगा प्रोडक्शन चालू है हिंदुस्तान में Wow. अभी रिलीज है थोड़ा ये सीन है तो अभी विजन मेरा ये है कि हाँ अभी चीज़ों के अंदर आपको ओरिजिनल जो होता है ना उसका आ गया तो आप ओरिजिनल निकालिए आपका काम अच्छा हुआ तो शायद आपको आगे चीज़ें मिलेंगी एंड रियलिटी शोज Hmm. भी अच्छा है इफ यू गेट अ चांस तो आप तो जा सकते हैं बट वो बहुत लॉन्ग शॉट उसका अच्छा आप कुछ कंपोज कर सकते हैं म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं तो गो फॉर इट इट्स लाइक यानी ये लाइन में ऐसा कि भाई हार्ड वर्क का बट टेस्ट में भी काम करती है 50-50 चांस Hmm. आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए आपसे अरिजीत सिंह से भी बेटर फार 50% 100% बेटर सिंगर है जो काम नहीं करता है ना Yes. तो वो चीज़ है कि Yes. Yes. डेस्टिनी और हार्ड वर्क दोनों मिक्सअप करके आप चीज़ें तो ये मतलब नहीं कि बाकी के सिंगर बेटर ये अपना अपना कर रहे हैं
if you know Rahul Vaidya. Rahul Vaidya is one of the Hmm. most क्या बोलते हैं rich singers in Bollywood और जितने भी वो अरिजीत सिंह जितना फेमस गाने वगैरह इनके गाने बट मोस्ट ऑफ अंबानी की पार्टीज है धोनी की पार्टीज है he used to sing for them so he Hmm. has a own song बहुत भाई commercially he is very enough he is earning Hmm. more than Arjit Singh Yes, तो yes, खुद yes. आराम से अपना हाँ. तो ये चीज़ है तो विजन यही है कि खुद को ऑडियंस वगैरह निकाल के थोड़ा देखते हैं कि कैसे कुछ कर सकते हैं तो वो चीज़ें चल रहे हैं कंपोजिशन चालू है खुद की लेट्स होप कि कुछ ना कुछ जल्दी टिक हो यस, नहीं नहीं, हमारे बहुत सारे ब्लेसिंग्स है, आपके जो भी विजन है, जो भी गोल्स है, वो सब कुछ फुलफिल हो. थैंक्स And yes, thank you for joining with us today for becoming our 41st initiator. And yes, over to my audience कि आप लोगों को भी आपके इनिशिएटिव शेयर करने हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं withinitiators@gmail.com पे. और अगर आपको ईमेल भी नहीं करना तो आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कि yes I want to be an initiator, then the whole process goes on. और सम आर्टिस्ट को हम लोग सामने से भी इनवाइट करते हैं. सो यस, प्रतीक चौरा जो है, जो उनकी यूट्यूब चैनल है, वो सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे उन्हें फॉलो कीजिए. बहुत ही सारा अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, बहुत ही सारे अच्छे और ऐसे गाने सुनने मिलेंगे, मॉडिफाइड सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे. तो आप लोग कमेंट मत कीजिए कि ऐसे. यस. So yes, thank you so much everyone for watching our video, for Thank you listening to our Vidraj talk. for inviting me to the show thanks a lot and I would like to end up a show with my song a song which was released and Wow, yes, uh, two songs actually एक मेरा song होगा और एक एंडिंग का कोई song sure, 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 sure. शर्मा के हंसती थी जो, पल खा के चलती थी जो, जाने वो बंदी कहाँ गई. कितना अकड़ती थी जो, मेरे दिल में रहती थी जो, जाने वो बंदी कहाँ गई. यहाँ वो ले गई, अपने साथ ले गया रे, गया रे, गया रे, मेरा दिल, मेरा दिल. So that was song मेरा दिल, composed by me. And आप उसको सुन सकते हैं Spotify, YouTube, सब जगह पे अवेलेबल है मेरा दिल करके. And the next song for all of out here, and it's one of my favorite inspirational songs. अरे मौत आनी है आएगी के दिन, जान जानी है जाएगी के दिन. अरे मौत आनी है आएगी के दिन, जान जानी है जाएगी के दिन. ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ तक क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ तो क्या हो किसने जाना. टूटे हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा. वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है. ला 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 ला, सारी बाजी को इतना से आता. Thank you bro for having me, and I hope कि आपका जो initiative है IT Talks आगे बढ़े, and hope to see you soon. Yes, see you soon. Thank you so much for your blessings. And yes, see you next time. Till like, stay safe, stay healthy, stay home, and keep listening to Mr. Pratik Chora. Yes, thank you so much.